दिल्ली के अमर कॉलोनी में 21 साल की एक लड़की रहती थी। एक ऑफिसर की बेटी अपने ही घर में अकेली थी और जब उसके पेरेंट्स घर लौटे तो उन्होंने वो देखा जो कभी कोई इंसान नहीं देखना चाहेगा। उनकी बेटी की हत्या हो चुकी थी। आज इस वीडियो में हम इस घटना की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ खबर के लिए नहीं, हम बात करेंगे अवेयरनेस की, सेफ्टी की और उस लापरवाही की जो हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी कर देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने घर में सच में सेफ हैं या नहीं। चलिए सीधा घटना पर आते हैं। दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक सेटल्ड रेजिडेंशियल एरिया था। यहाँ एक सीनियर आईआर ऑफिसर का घर है, एक रिस्पेक्टेड फैमिली। 22 अप्रैल की सुबह ऑफिसर और उनकी वाइफ घर से बाहर गए और घर में उनकी 21-22 साल की एक बेटी थी। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, अपना फ्यूचर बनाने में लगी हुई थी। जब पेरेंट्स घर वापस आते हैं, दरवाजा नहीं खुलता, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है। एक सिंपल मोबाइल चार्जिंग केबल का यूज करके उसकी हत्या की गई। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया, एफआईआर दर्ज हुई, फॉरेंसिक टीम आई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नाम सामने आया, घर का एक पुराना नौकर। रिपोर्टर्स के मुताबिक घर में पहले ही एक 19 साल का लड़का काम करता था, जिससे करीब 1.5 महीने पहले हटा दिया गया था। घटना के बाद वो फरार था और ये केस सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, एक वेकअप कॉल है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवेयरनेस की। हम में से कितने लोग हैं जो घर में काम के लिए किसी को रखते हैं, प्रॉपर बैकग्राउंड चेक नहीं करते। सच ये भी है कि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप, बैकग्राउंड को वेरीफाई करो। आधार कार्ड लो, पिछले एम्प्लॉयज के कॉन्टैक्ट लो, पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ। ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये बेसिक सेफ्टी के लिए है, वो भी आपकी। दूसरा, रेफरेंस चेक करो। किसी ने रिकमेंड किया है ये काफी नहीं है, डायरेक्ट कॉल करके वेरीफाई करो। तीसरा, अगर घर में कोई अकेला है तो नए या अनफेमिलियर लोगों को कभी एक्सेस ही मत दो अपने घर का। रूटीन फेमिलियरिटी हमें गलत सेंस ऑफ सेफ्टी देती है। और चौथा, एक्सेस कंट्रोल। एक्स्ट्रा कीज, पासवर्ड सब कंट्रोल में रखो, उसको मत दो ये सोचकर कि वो रोज काम करने आता है। एक और इंपॉर्टेंट एंगल, ये लड़की यूपीएससी एस्पिरेंट थी, घर में पढ़ रही थी, फोकस्ड थी अपने सपने पर। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो अकेले घर या फ्लैट में रहते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी के बारे में हम कितना सोचते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। नेबर से कनेक्शन रखो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखो, और अगर आप अकेले रहते हो तो किसी ट्रस्टेड नेबर को इन्फॉर्म करना वीकनेस नहीं है, एक स्मार्टनेस है। हर बार जब ऐसे केस आते हैं हम कुछ दिन बात करते हैं फिर भूल जाते हैं। ये सर्कल रुकना नहीं चाहिए। अवेयरनेस तभी काम करेगी जब वो एक्शन में कन्वर्ट हो। अगर आप RWA का हिस्सा हैं तो डोमेस्टिक वर्कर वेरिफिकेशन को मैंडेटरी बनाइए। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखिए, और अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करिए। सिर्फ दरवाजा मत खोलना कहना काफी नहीं है। इस लड़की के परिवार के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक यंग लाइफ चली गई, एक सपना टूट गया, वो अपने घर में थी, सेफ होनी चाहिए थी और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और इसीलिए ये केस सिर्फ एक न्यूज नहीं, एक रिमाइंडर है कि हमारी अवेयरनेस, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, आज का मैसेज सिंपल है, बैकग्राउंड चेक करो, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाओ, कम्युनिटी से कनेक्ट रखो और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर यूज करो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी ग्रुप में। अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और कमेंट सेक्शंस में बताओ, क्या आपके एरिया में डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन सिस्टम है या नहीं। एंड लाइक करो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड सब्सक्राइब करो ऐसे ही मीनिंगफुल डिस्कशंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।